दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। जैसे कई लोग बहुत गुस्सैल तो कुछ लोग स्वभाव से ठंडे होते हैं। ठीक उसी तरीके से कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा भावुक यानी कि सेंसिटिव होते हैं। तो ये एक जेनेटिक लक्षण है जिसकी स्टडी दुनिया भर के कई साइकोलॉजिस्ट ने की है और रिसर्च से पता चला है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के 20% लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये लक्षण 100 अलग अलग जानवरों की प्रजातियों जैसे कि बंदर, कुत्ते, हिरण, मछली और पक्षी में भी मौजूद है। तो यहाँ पर अगर इस लाइन को सुनकर आपको लगता है कि आप बहुत सेंसिटिव है तो आप पूरी तरीके से नॉर्मल है। ये लक्षण इसलिए डेवलप हुए हैं क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए एक इंसान को सावधान और तेज नजर वाला होने की जरूरत है। रिएक्ट करने से पहले गहराई से सोचने की और किसी भी खतरे के शुरुआती साइन का पता लगाने की जरूरत है। तो ये कैसे करना है, और अगर आपको भी लोग कहते हैं आप बहुत सेंटी है, बहुत ही भावुक है, डोंट वरी, आप तैयार हो जाइए इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए जिसे बनाया है गीगल ने, ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने। और यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको फील आती है तो आप इसे अप्लाई करके अपना भला तो कम से कम कर ही सकते हैं। बाय द वे, मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए जानते हैं समरी ऑफ हाईली सेंसिटिव पर्सन, जिसे लिखा है एलन एरॉन ने। और इस समरी की अगर हम बात करें तो ये समरी आपको बचपन के साथ जोड़ने में मदद करेगी। एक बच्चे के रूप में शायद आप शर्मीले, शांत और अलग थलग रहने वाले बच्चे रहे होंगे। शायद आपकी कुछ यादें ऐसी भी होगी जो बहुत ही बुरी थी और जिन्हें आप बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते। बड़े होने के बाद भी किसी ग्रुप में खुद को फिट करना आपको बहुत मुश्किल लगता होगा। आपने आउटगोइंग, एडवेंचरस होने की कोशिश भी की होगी। हो सकता है कि आप खुद से पूछते हो कि आप आसानी से क्यों थक जाते हैं, बहुत सारे काम होने से आप इतने परेशान क्यों हो जाते हैं, किसी दोस्त के साथ बहस या झगड़ा होने से आपको इतनी चिंता क्यों हो जाती है। तो इस समरी को जानने के बाद आपको ये सब कुछ समझ में आने लगेगा। आप खुद को पसंद करना सीख जाएंगे, आप खुद की वैल्यू करने लगेंगे, आप भावुक लोगों को एक अलग नजरिए से देखना सीखेंगे। आपके थकने का कारण ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर शर्मीले, सेंसिटिव या अकेले रहने वाले लोगों को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। लेकिन जब आप सेंसिटिविटी के बारे में ज्यादा जान लेंगे तो आप इसे एक कमी के बजाय एक बहुत ही अच्छी खूबी के रूप में देखना शुरू कर देंगे। हाँ, वैसे ये सच है कि हमारा नर्वस सिस्टम कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि वो जरूरत से ज्यादा ही सोचता है। लेकिन इस क्वालिटी के कारण सेंसिटिव लोग दूसरों की फीलिंग्स को बेहतर समझ पाते हैं, चीजों के पॉजिटिव पहलू और उसकी अच्छाइयों को देख पाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग छोटी से छोटी डिटेल पर भी ध्यान देते हैं। इस वजह से ये लोग कमाल के वेल प्लान्ड आइडियाज क्रिएट कर पाते हैं। तो आप इस दुनिया के उन चंद 20% लोगों में से हैं जो सबसे अलग और यूनिक है। इसलिए अब अकेले दुबकने की बजाय बाहर निकलकर अपनी सेंसिटिविटी को गले लगाने का टाइम आ गया है। आपके अंदर बहुत टैलेंट और क्रिएटिविटी भरी हुई है, उसे जगाने का टाइम आ गया है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल का जवाब जानते हैं, आर यू हाईली सेंसिटिव? तो इसका जवाब ये है कि इस बुक की ऑथर एलन एरॉन खुद भी एक बहुत सेंसिटिव इंसान है। उन्होंने इस लक्षण को स्टडी करने के लिए अपना पूरा करियर समर्पित कर दिया। और तो और उन्हें कई ऐसी स्टडी का भी पता चला जो उनकी रिसर्च को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था। एलन ने हाई सेंसिटिविटी का पता लगाने के लिए एक टेस्ट बनाया। कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट 100% यानी कि 100% सटीक नहीं होता, लेकिन ये टेस्ट आपको खुद को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि क्या बिजी दिनों में इतना थका हुआ महसूस करते हैं कि आप एक अंधेरे कमरे में अकेले रहना चाहते हैं या किसी भी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ बहुत शांति हो। दूसरा है कि क्या कैफीन का आप पर बहुत तेज असर होता है। तीसरा है कि आपको तेज आवाज, स्मेल या तेज रोशनी से घबराहट महसूस होती है या भौचक्के हो जाते हैं। चौथा है कि आप आसानी से चौंक जाते हैं। पांचवा है जब आपको कम समय में बहुत सारा काम करना हो तो क्या आप हड़बड़ा जाते हैं। छठा सवाल है कि आप मारधाड़ वाले टीवी शो या फिल्में देखना पसंद नहीं करते। सातवां है कि क्या आप इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो जाए या आप कुछ भूल ना जाए। आठवां है कि क्या आप पर भूख लगने पर बहुत ज्यादा असर होता है, जैसे आप परेशान हो जाते हैं या आपकी कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है। नवा सवाल है कि आपको बदलाव को अपनाने में बहुत ही मुश्किल लगता है। 10वां है कि जब आप बच्चे थे तो क्या आपके पेरेंट्स या टीचर्स ने आपसे कहा कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। 11वां है कि क्या आपको किसी भी कंपटीशन में या जब आप कोई काम कर रहे हो और कोई आपको गौर से देख रहा हो तो आप नर्वस हो जाते हैं। और आखिरी में 12वां सवाल है कि जब लोग आपको एक साथ कई सारे काम करने के लिए कहते हैं तो आपको झुंझलाहट या नाराजगी महसूस होती है। अब अगर ज्यादातर सवालों के लिए आपका जवाब हाँ है तो इसमें कोई शक नहीं कि आप एक हाईली सेंसिटिव इंसान हैं। अगर आपका जवाब ना है तो भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके परिवार में या आपका कोई दोस्त ऐसा हो जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तो आपको उसे बेहतर समझने में मदद मिलेगी। तो हाई सेंसिटिविटी की क्वालिटी आपको दूसरों के साथ ज्यादा सहानुभूति रखना और उनकी फीलिंग्स को ज्यादा समझना सिखाएगी। ये आपको अपने रिश्तों और अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत में सुधार करने में हेल्प करेगी। तो इस सवाल का जवाब जानने के बाद कि आप हाईली सेंसिटिव है या नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द फैक्ट्स अबाउट बीइंग हाईली सेंसिटिव, यानी कि हम हाई सेंसिटिविटी की क्वालिटी को DOES शब्द की मदद से समझ सकते हैं, जहां D का मतलब है डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि गहराई से चीजों को समझना और देखना। जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो छोटी से छोटी बात पर भी बहुत गौर करते हैं। उन्हें डिसीजन लेने में और रिएक्ट करने में समय लगता है क्योंकि वो बहुत ही गहराई से इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हाईली सेंसिटिव पीपल यानी HSP वालों का सिक्स्थ सेंस या इंट्यूशन, जिसे हम चीजों को भापने की पावर कहते हैं, वो भी औरों के मुकाबले स्ट्रांग होती है। तो भाई, अगर आप एक HSP है तो क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहाँ पर आपको पता था कि क्या होने वाला है? अगर हाँ, तो उसे ही इंट्यूशन कहते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको उस बारे में कुछ पता ना भी हो तब भी आपने हर इन्फॉर्मेशन को गौर से समझा और आपको उसका जवाब मिल गया। तो इंट्यूशन का मतलब ये भी है कि आपको अपना पास्ट अच्छी तरह से याद है, तो अगर कोई घटना दोबारा हो तो आप खुद को तुरंत सावधान कर सकते हैं। अब अगले अल्फाबेट की ओर बढ़ते हैं जो है O, जिसका मतलब है ओवर स्टिमुलेशन। HSP किसी भी तरह के स्टिमुलस के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो भी चीज आपको उकसा दे या उत्तेजित कर दे उसे स्टिमुली कहते हैं। ये फैक्टर आपके अंदर से आ सकता है जैसे भूख, दर्द, यादें, आइडिया। ये बाहर से भी आ सकता है जैसे रोशनी, स्मेल, आवाज या लोगों के साथ मिलना जुलना या बातचीत करना। HSP यानी कि हाईली सेंसिटिव पीपल हर चीज औरों से कुछ ज्यादा महसूस करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं।
एग्जाम्पल के लिए आप अपने दो करीबी दोस्तों के साथ शहर घूमने गए। आपने पूरा दिन खूबसूरत नजारों को देखते हुए बिताया, लेकिन शाम होते होते आप पूरी तरीके से थक जाते हैं। वहीं आपके दोनों दोस्त जो हाईली सेंसिटिव पीपल नहीं है, उनमें तो अब भी बहुत एनर्जी बाकी है और वो घर के बजाय नाइट क्लब में पार्टी करना चाहते हैं। अक्सर ऐसी सिचुएशन में HSP यानी कि हाईली सेंसिटिव पीपल गिल्टी महसूस करते हैं और उनकी वजह से औरों का प्लान खराब हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल गिल्टी फील ना करें, क्योंकि अगर आप थक गए हैं तो आराम करना ज्यादा अक्लमंदी है। इसलिए आप उन्हें बाय कहकर घर लौटकर रिलैक्स कर सकते हैं। इसमें कोई अब नॉर्मल बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि इतनी थकान के बाद आप एक ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे जहां पर लाउड म्यूजिक हो, बहुत सारी लाइट्स चमक रही हो। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और ई अल्फाबेट की बात करते हैं, जिसका मतलब है सहानुभूति या हमदर्दी। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं? कई साइंटिस्ट ने इनके होने की बात को साबित किया है। मिरर न्यूरॉन्स हमें उस इंसान के व्यवहार की नकल करवाता है जिनसे हम बात करते हैं। हाईली सेंसिटिव लोगों में मिरर न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। वो दूसरों की भावनाओं को सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि खुद उसे महसूस भी कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में हाईली सेंसिटिव लोगों को कुछ अजनबियों की तस्वीरें दिखाई गई, जिनमें से कई खुश, दुखी या परेशान थे। ब्रेन स्कैन करने पर पता चला कि तस्वीर देखने के बाद हाईली सेंसिटिव लोगों के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए थे। इसके साथ साथ ब्रेन के दूसरे हिस्से भी एक्टिवेट होने लगे, जिसका मतलब था कि हाईली सेंसिटिव लोग उन लोगों की मदद करने के लिए या उन्हें बेहतर महसूस करवाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हाईली सेंसिटिव लोगों में बहुत ज्यादा हमदर्दी होती है। दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ई का मतलब इमोशनल रिएक्टिविटी भी है और किसी भी इमोशन जैसे खुशी, निराशा, गिल्ट का हाईली सेंसिटिव लोगों पर बहुत ही गहरा असर होता है। एक हाईली सेंसिटिव पर्सन को डिप्रेशन होने की ज्यादा संभावना भी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उदासी, अकेलेपन को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। जब भी किसी हाईली सेंसिटिव पर्सन का फेलियर से सामना होता है तो वो उस निराशा और हार को लंबे टाइम तक याद रखता है। इस कारण इस बात की संभावना कम हो जाती है कि वो एक ही गलती को बाद में कभी दोहराएंगे। जब कोई हाईली सेंसिटिव पर्सन सक्सेस अचीव करता है तो वो फीलिंग भी उसके लिए बहुत ही गहरी होती है। इसलिए हाईली सेंसिटिव पर्सन उस फीलिंग को दोबारा महसूस करने के लिए सक्सेस पाने के और तरीके खोजने लगता है, ताकि वो सक्सेस और खुशी के इमोशन को फिर से महसूस कर सके। अब आते हैं हम एस पर, जिसका मतलब है सेंसिंग द सटल। हाईली सेंसिटिव लोग किसी भी चीज के हल्के से हल्के सिग्नल को भी समझ जाते हैं, जैसे बॉडी मूवमेंट, आवाज का टोन, चेहरे के एक्सप्रेशन वगैरह। एक हाईली सेंसिटिव पर्सन किसी भी ग्रुप में जाकर बड़ी जल्दी ही भांप लेता है कि कौन अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, किसे मजा आ रहा है या फिर उनमें से कौन ऐसा है जो फेक और नकली है। लोगों के साथ बातचीत करते टाइम ये आर्ट बहुत ही काम आ सकती है, क्योंकि हाईली सेंसिटिव लोग समझ जाते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है या कौन उदास है। इस तरह हाईली सेंसिटिव लोग किसी भी ग्रुप में झगड़े को रोकने में बहुत मदद कर सकते हैं। अगर आप एक हाईली सेंसिटिव पर्सन है तो आपके पास इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, हमदर्दी और सतर्कता जैसी अनमोल क्वालिटीज है। कई सेंसिटिव लोग इस बात से शर्मिंदा महसूस करते हैं कि वो इतने भावुक क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल नॉर्मल है। सच पूछिए तो आप ऐसे कमाल के और यूनिक इंसान है जिसके पास दुनिया को देने के लिए बहुत सारा टैलेंट और क्रिएटिविटी है। लेकिन इसकी जो ट्रिक है वो बस आपके रिएक्शन को कंट्रोल करने में छुपा है। जब भी आप थकान या स्ट्रेस महसूस करते हैं तो ब्रेक लेना बिल्कुल ठीक है। किसी ऐसी जगह की तलाश करें जहां आप अपने विचारों के साथ कुछ समय अकेले बिता सके। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिगिंग डीपर, यानी कि हमने अक्सर साइकोलॉजिस्ट को ये कहते सुना है कि हमारी पर्सनैलिटी और हमारे बचपन के बीच में गहरा कनेक्शन होता है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ये कनेक्शन बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हमने इस पर कभी गौर ही नहीं किया। किसी के भी माइंडसेट को समझने के लिए उसके बचपन में झांकना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी के पहले 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे की देखभाल करने वाले के साथ, खासकर माँ के साथ, बच्चे का बहुत गहरा और इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है। उस समय बच्चे का ब्रेन पूरी तरह डेवलप्ड नहीं होता। जैसा रिश्ता उसका अपनी माँ के साथ होगा, उसका ब्रेन उसी तरह डेवलप होने लगेगा। बचपन का ये कनेक्शन बच्चे के ब्रेन में उन हिस्सों को डेवलप करती है जिनका रिलेशन स्ट्रेस और चिंता से होता है। जिन पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता, वो बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद चिंता, स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसका रीजन ये है कि हम सभी अपने पेरेंट्स से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखते हैं, लेकिन जिन पेरेंट्स का अपने बच्चे के साथ ज्यादा कनेक्शन नहीं होता, वो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख ही नहीं पाते। और इसमें पेरेंट्स की गलती है, बच्चे की नहीं। तो जो माँ अपने बच्चे की जरूरतों को अनदेखा करती है या उसे समझती नहीं है, तो वो बच्चा खुद को अकेला महसूस करने लगता है। उसे लगने लगता है कि दुनिया रहने के लिए एक सेफ जगह नहीं है। या तो वो बेचैन और चिंतित होने लगेगा या खुद को सबसे अलग करने लगेगा। चिंता करने वाले बच्चों को एंग्शियस बच्चे कहा जाता है। जो बच्चे नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं उन्हें अवॉइडेंट बच्चे कहा जाता है। दोनों ही सिचुएशन में बच्चे के पेरेंट्स उसकी जरूरतों और भावनाओं जैसे कि भूख, डर, अकेलापन वगैरह को समझने, उसे शांत करने में और उसे पुचकारने में फेल हो गए। समय के साथ ऐसे बच्चों को लगने लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के बहुत चिपकू हो जाते हैं। ऐसे बच्चे चिड़चिड़े, गुस्सैल और डरपोक बनते हैं। वो हमेशा प्यार, दुलार और अटेंशन की तलाश में रहते हैं, क्योंकि उनकी इमोशनल जरूरतों को उसके पेरेंट्स ने पूरा नहीं किया। इस वजह से वो खुलकर खेल नहीं पाते और ना ही उनका मन कहीं लगता है। ऐसे बच्चे यही सीखते हैं कि जब उन्हें जरूरत होगी तो उनके पेरेंट्स उनके लिए मौजूद नहीं होंगे। ऐसे बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं और बातों को दिल में दबाने लगते हैं। अक्सर ऐसे बच्चे बड़े होने पर बदमाश और सब पर धौंस जमाने वाले बच्चे बनते हैं। इन्हें अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी शांत करने की या आराम देने की कोशिश ही नहीं की। वो हमेशा उन्हें रोता बिलखता छोड़ दिया करते थे। ये बच्चे ऐसा जताते हैं जैसे उन्हें प्यार की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही अकेलापन और घबराहट महसूस करते हैं। अब एक और कैटेगरी होती है जिसे सिक्योरली अटैच्ड बच्चे कहा जाता है।
इस तरह के रिश्ते में बच्चे और उसके पेरेंट्स में गहरा अटैचमेंट होता है। उनके पेरेंट्स हमेशा उनकी जरूरतों को समझने और उसे पूरा करने के लिए मौजूद होते हैं। ये बच्चे खुलकर अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इन्हें इस बात पर पूरा विश्वास होता है कि जरूरत पड़ने पर इनके पेरेंट्स इनकी मदद करने पक्के से आएंगे। ऐसे बच्चे ये सीखते हैं कि ये दुनिया रहने के लिए एक बहुत ही सेफ जगह है। इन बच्चों के जन्म के पहले कुछ महीनों में ये अपने पेरेंट्स को कसकर पकड़े रखते हैं और पेरेंट्स भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उन्होंने बच्चे को सेफ तरीके से पकड़ा है या नहीं। ये बच्चे थोड़ा बड़े होने पर खुलकर खेलते हैं, अपने आसपास की जगह में घूमते रहते हैं। इनके पेरेंट्स की नजर हमेशा इन पर बनी रहती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद कर सके। जब भी बच्चे को लगता है कि उसके आसपास कोई खतरा है तो उसके माँ बाप उसे बाहों में भर लेते हैं। ऐसे बच्चे तुरंत इस बात को नोटिस कर लेते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके आसपास है या नहीं। उन्हें देखकर वो संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और दोबारा खेलने लगते हैं। तो जरा सोचकर बताइए कि बचपन में आपका अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह का रिश्ता था। कई बार पुरानी यादों को याद करना बहुत ही दर्दनाक हो सकता है, लेकिन आप इसी नजरिए से खुद को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स नहीं जानते थे कि उन्हें एक सेंसिटिव बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। बच्चे की परवरिश करना आसान नहीं है। खुद को एक बीज के रूप में इमेजिन कीजिए। बचपन से ही आपका स्वभाव रहा है कि आप बहुत सेंसिटिव है। जैसा कि हमने पहले बताया था, हाई सेंसिटिविटी एक जेनेटिक विशेषता है। इसकी जड़ आपके नर्वस सिस्टम में है और इस दुनिया में कम से कम 20% लोग हाईली सेंसिटिव होते हैं। अब देखभाल और परवरिश बहुत ही मायने रखते हैं। एक बीज को अच्छे से बढ़ने के लिए अच्छी खाद, धूप और पानी की जरूरत होती है। अगर बीज का अच्छे से ध्यान रखा जाए तो पौधा मजबूत बनता है और उस पर खूबसूरत फूल और फल खिलते हैं। ठीक उसी तरीके से बच्चे को भी देखभाल और समझदारी से पालने की जरूरत है, क्योंकि अगर उन्हें वो नहीं मिला तो वो भी फूलों की तरह मुरझा जाएंगे। अगर बच्चे का पेरेंट्स के साथ गहरा अटैचमेंट ना हो तो वो आगे चलकर बेचैनी, चिंता और डिप्रेशन का कारण बन सकता है। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इसका आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी गहरा असर पड़ता है। एक हाईली सेंसिटिव पर्सन जिसका बचपन खुशहाल नहीं था, वो या तो बीमार रहता है या उसे कई चीजों से एलर्जी हो सकती है। लेकिन जो हाईली सेंसिटिव पर्सन अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच्ड होता है, वो खुलकर अपनी क्रिएटिविटी, हमदर्दी, उन सबको एक्सप्रेस कर पाता है। इन बच्चों के पेरेंट्स ने इस बात को समझा कि ऐसे बच्चों को अकेले समय बिताना अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों पर ज्यादा बाहर जाने या दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए उन पर दबाव नहीं डाला। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आपकी तरह बहुत सेंसिटिव है। आप बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आज और आने वाले कल को बेहतर जरूर बना सकते हैं। तनाव, दर्द, थकान या आपकी बॉडी के सिग्नल है कि आपको थोड़ा ब्रेक लेने की और आराम करने की जरूरत है। खुद को रिचार्ज करने के बाद आप वापस अपने काम में लग सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्लोज रिलेशनशिप्स की। जब आप टीनेज में थे तो क्या आपको बार बार अट्रैक्शन होता था? क्या आपने एक तरफा प्यार एक्सपीरियंस किया है? अगर हाँ, तो ये फैक्ट आपके होश उड़ा देगा। गहरा अट्रैक्शन, एक तरफा प्यार, ये सब हाईली सेंसिटिव लोगों में देखने को मिलता है। यानी कि पूरी दुनिया के 20% लोगों ने उस लव स्टोरी को एक्सपीरियंस किया है जो कभी आपने की थी। क्या ये कमाल की बात नहीं है कि अपनी दुनिया और ख्यालों में खोए रहने वाले आप अकेले नहीं थे? आप ऐसे अकेले इंसान नहीं है जो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप जिसे पसंद करते हैं वो भी आपको पसंद करे और आपकी दुनिया को कंप्लीट करे। हाईली सेंसिटिव लोग बहुत ही गहराई से प्यार करते हैं और अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। वो बाहर की दुनिया से इतना ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। जब इनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो इनका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं और उन्हें लगने लगता है कि ये दुनिया इतनी भी बुरी जगह नहीं है, तो अब हाईली सेंसिटिव लोग अपना प्यार और अटेंशन उस एक इंसान पर न्यौछावर करने लगते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि उनका पार्टनर इतने ज्यादा प्यार और अटैचमेंट से घुटन या बंधा हुआ महसूस करने लगता है और अक्सर इसी वजह से कई बार उनका ब्रेकअप भी हो जाता है। इन सबसे खुद को बचाने के लिए आपको थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। आपको अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आना होगा। अगर आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे, नई चीज एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप उस इकलौते इंसान की बजाय कई लोगों के साथ जुड़ने लगेंगे। कोई इंसान आपको खुश या दुखी नहीं कर सकता, आपका रिएक्शन उसे ये पावर देता है। आपको खुद के साथ भी खुश रहना सीखना होगा, तभी आप सच्ची खुशी को महसूस कर पाएंगे। इस बुक के ऑथर एलन का कई हाईली सेंसिटिव लोगों से सामना हुआ। उन्होंने नोटिस किया कि ज्यादातर हाईली सेंसिटिव लोगों ने एक ही बार प्यार या शादी की थी या अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ अकेले ही जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे। आपको खुद पर डाउट करने की जरूरत नहीं है और ये सोचने की जरूरत भी नहीं है कि आपको दूसरों की तरह बनना होगा, क्योंकि अगर दूसरों में खूबियां हैं तो आप भी किसी से कम नहीं हैं। आप वो चीजें कर सकते हैं जो नॉन हाईली सेंसिटिव लोग नहीं कर सकते। जैसे आप गहराई से सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नेचर में, आर्ट में, किताबों में और खासकर लोगों में अच्छाई को देख सकते हैं। क्या ये खासियत खुद पर गर्व करने या सेलिब्रेट करने के लिए काफी नहीं है? तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थ्राइविंग एट वर्क। यानी कि अब सवाल आता है कि हाईली सेंसिटिव लोगों के लिए कौन सा काम सबसे अच्छा है। तो एलन ने अपनी रिसर्च में कई हाई सेंसिटिव लोगों का इंटरव्यू लिया और देखा कि ये लोग कई सारे अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहे थे, जैसे टीचर, पायलट, शेफ और एक्टर। हर फील्ड में उन्हें कोई ना कोई हाई सेंसिटिव पर्सन जरूर मिला। कहने का मतलब ये है कि हाई सेंसिटिव लोग अपने काम में डीप प्रोसेसिंग और इंट्यूशन को अप्लाई करते हैं और वो किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। अगर आप अपनी करंट जॉब में खुश नहीं है तो इस बात को समझिए कि उसमें एक्सपर्ट बनने में टाइम लगता है। एंट्री लेवल की जॉब में ज्यादा चैलेंजिंग काम नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी स्किल इंप्रूव होती जाएगी और आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेगी। हाई सेंसिटिव लोगों को सोचने के लिए और खुद के साथ समय बिताने के लिए थोड़ी स्पेस की जरूरत होती है। अगर किसी जॉब में नेटवर्किंग या ज्यादा लोगों से बातचीत करने की जरूरत हो तो वो हाई सेंसिटिव लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। लेकिन आज हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है। आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग या सोशल मीडिया को चुन सकते हैं। आपको मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की जरूरत नहीं है। अगर आप में कोई टैलेंट हो या आपका कोई शौक हो जिसे आप एक बिजनेस में बदलना चाहते हैं, तो आज की इस डिजिटल दुनिया में ये करना नामुमकिन नहीं है। चाहे आप गार्डनिंग, कपकेक बेक करना या जानवरों को ट्रेन करना पसंद हो, तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इसे करने के लिए आपको किसी ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप अपने घर के ड्राइंग रूम से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 9 to 5 की जॉब करते हैं और आपके पास घर से काम करने का टाइम नहीं है, तब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं।
अगर आप अपने काम में अपना 100% देते हैं, अपने काम में वैल्यू ऐड करते हैं, तो आपका बॉस, आपके साथी सब आपकी हाई सेंसिटिविटी को समझेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। हाँ, ये सच है कि आपको अपने लिए ज्यादा समय चाहिए, आपको शांति और अकेले में रहना पसंद है, लेकिन आप हमेशा कमाल के आइडियाज और सोल्यूशन लेकर आते हैं। अब आप ही बताइए, आप जैसे टैलेंटेड, ईमानदार और डेडिकेटेड इंसान के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा। हाईली सेंसिटिव लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनके आसपास की दुनिया उन्हें चौंका देती है, लेकिन आपको बस गहरी सांसें लेकर शांत होने की जरूरत है। आप एक यूनिक इंसान है और आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर क्रिएट कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। एक बार जब आपने अपनी हाई सेंसिटिविटी को समझकर गले लगा लिया, तब जाकर आपको अपने अंदर कई छुपे हुए खजाने मिलेंगे। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन दुनिया को आपकी जरूरत है। दुनिया को ज्यादा हमदर्दी, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रोफेशन में हैं, आप बिल्कुल टॉप पर पहुंचकर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। तो बात ऐसी है कि समरी में आपने हाई सेंसिटिविटी के बारे में जाना। इस दुनिया में 20% लोग हाई सेंसिटिव है। ये एक जेनेटिक लक्षण है जिसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव नर्वस सिस्टम होता है। आपने DOES शब्द के बारे में सीखा, जो हाई सेंसिटिविटी के बारे में बताती है, जहाँ D का मतलब है डीप प्रोसेसिंग, O का मतलब है ओवर स्टिमुलेशन, E का मतलब है एम्पैथी और इमोशंस, और S का मतलब है सेंसिंग द सटल। तो हाई सिक्योरिटी लोग छोटी से छोटी डिटेल को नोटिस करते हैं, वो चीजों को जल्दी भाप जाते हैं और हर चीज को गहराई से फील करते हैं। यही वो खासियत है जो उन्हें अच्छे डिसीजन लेने में, दूसरों को समझने में मदद करती है। आपने पर्सनैलिटी और बचपन के शुरुआती एक्सपीरियंस के बीच के कनेक्शन के बारे में भी समझा। सिक्योरली अटैच्ड बच्चे हेल्दी, खुशमिजाज और जिम्मेदार अडल्ट बनते हैं। अगर आप हाई सेंसिटिव है और अगर आपका बचपन अच्छा नहीं था, तो आप अपने जख्मों को भरकर अपने बच्चे को एक अच्छा बचपन दे सकते हैं। आपने ये भी जाना कि हाई सेंसिटिव लोग बहुत ही गहराई से प्यार करते हैं और लोगों से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। वो अपने ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, जिस वजह से उनका अट्रैक्शन बहुत गहरा होता जाता है। जैसे कि एक बार एक बूढ़ा आदमी था जो कई सालों से गुफा में अकेला रह रहा था। न जाने कितने सालों से उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और ना किसी से मिला था। एक दिन वो गुफा से सिर्फ इसीलिए निकल गया क्योंकि वो उसमें गिरने वाली पानी की बूंदों की आवाज को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। खुद को बहुत ज्यादा गहरे इमोशंस और अटैचमेंट से बचाने का एक ही रास्ता है कि आप अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आकर रियल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में घुलने मिलने की कोशिश करें। अपनी एनर्जी और टाइम को अपने करियर में इन्वेस्ट करें। अगर आप अपना फोकस अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो आपको रिजल्ट और सेटिस्फैक्शन दोनों देगा। इस बात को कभी ना भूलें कि आप यूनिक और कमाल के हैं, कुछ अलग है लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है। तो सबसे पहले तो आज इस बात को स्वीकार कीजिए, अभी के अभी, क्या बहुत ही अमेजिंग है, सीरियसली, एंड वी लव यू, राइट। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन आई नो आपके जो भी हर्डल्स थे, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी, अब आप उनसे डील करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी इस जर्नी में। और कैसी लगी आपको ये समरी, कौन सी बात अच्छी लगी, क्या अपने आसपास आपने ऐसे लोगों को देखा है या आप खुद उनमें से एक है, कौन सी बात से आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाए, और अगर कर पाए तो निकलने का रास्ता आपको कौन सा अच्छा लगा, कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, ये सब आप शेयर कर सकते हैं गीगल के साथ। और इसी के साथ आगे किस समरी के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए गूगल प्ले में रिव्यूज देकर। और साथ ही कोई आइडिया है, सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं greatideasgreatlife@gmail.com पर मेल करके। तो बस रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, और साथ ही साथ अपने आसपास वाले हाईली सेंसिटिव लोगों का ध्यान भी हमें रखना है, और हमेशा खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जय हिंद।